नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हरपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो उसने बूढ़े से एक बात सीख रखी थी कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। ये बात उसने गांठ बांध ली। एक दिन उसकी राजा के यहाँ नौकरी भी लग गई। राजा एक बार शिकार के लिए निकला। चलते चलते शाम हो गई। सेना प्यास के मारे मरी जा रही थी। तो जिस गांव के पास वो रुकी थी, उन गांव वालों को बुलाया, पूछा यहाँ कोई पानी का इंतजाम नहीं। गांव वाले ने बताया यहाँ पानी का इंतजाम तो है। गांव से बाहर एक बहुत बड़ी बावड़ी है, परंतु उसमें कोई जाता नहीं है। सब लोग डरते हैं क्योंकि वहाँ भूत रहता है। इस बात सुनकर कोई भी व्यक्ति वहाँ जाने को तैयार नहीं हुआ। तो वही जो हरपाल नाम का व्यक्ति था वह जाने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं लग बात है, मुझे कोई डर नहीं लगता। इतना सुनकर राजा ने कहा तो ठीक है, तुम पानी भर के लाओ। हरपाल चल दिया। सीढ़ियों से जैसे ही उतरा, उसने जाकर मटकों को भरा और वापस लौटने लगा। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर वाली सीढ़ी पर एक भूत, एक दानव, एक राक्षस हड्डियों का ढांचा अपने सीने से लगाए हुए था और हंस रहा था। उसने कहा भूत ने, तुम कौन हो? तो उसने कहा व्यक्ति ने, मेरा नाम हरपाल है, मैं राजा की सेना में नौकरी करता हूँ। मेरी सेना प्यासी थी, इसलिए मैं इस कुएं में पानी भरने आया हूँ, मुझे जाने दो। राक्षस बोला मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले यह बताओ मेरी जो पत्नी है, जो मेरी सीने से लगी हुई है, वो तुमको कैसी लग रही है? हरपाल ने देखा वो तो सीने से हड्डियों का ढांचा चिपकाया हुआ था, परंतु उसे उस बूढ़े की वो बात याद आ गई, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। उसने तुरंत जवाब दिया उसने कि तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर लग रही है कि मैंने आज तक इस दुनिया में आपकी पत्नी जैसी किसी की पत्नी नहीं देखी, इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी। उसने उसकी पत्नी की तारीफ में बहुत सारी बातें बताई। इस पर राक्षस व दानव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर कहा बताओ हरपाल, मैं क्या करूं, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा मैं बस यही चाहता हूं, तुम इस बावड़ी को छोड़ दो, गांव वालों को पानी पीने दो, दुनिया वाले इससे पानी पिएंगे, खुश रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस बावड़ी को छोड़ दो। इस बात को सुनकर उसने कहा मैं आज के बाद इस बावड़ी के ऊपर कभी नहीं दिखूंगा और लोगों को मैं पानी पीने दूंगा, मैं कभी नहीं दिखाई दूंगा। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।